Good morning to all students. In today's online session, we are going to study about the study of the chromosome. You know very well that if in a cell there is the presence of the nucleus, the distance between cell membrane and nuclear membrane, the distance between cell membrane and nuclear membrane is called as cytoplasm, and the space within the nucleus is called as the nucleoplasm. और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर रहता है क्रोमोसोम. ह्यूमन बीइंग के अंदर देखा जाए तो मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर जो ह्यूमन मेल रहता है, इस ह्यूमन मेल के अंदर 44 प्लस XY ये दो क्रोमोसोम्स रहते हैं. और ह्यूमन फीमेल के अंदर ये ह्यूमन मेल वाला क्रोमोसोम और ह्यूमन फीमेल के अंदर देखा जाए तो 44 प्लस XX नाम के दो क्रोमोसोम्स रहते हैं. माने कि क्रोमोसोम है क्या? अगर ऐसे हम थिंकिंग करते तो क्रोमा का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी. माना कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक कलर वाली बॉडी है. न्यूक्लियस के अंदर एक कलर वाली बॉडी है जिसका नाम है क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम है क्या ये भी देखना बहुत जरूरी है. सो लेट अस कंटिन्यू रिलेटेड द स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम. सो नाउ क्रोमोसोम जो रहता है वो मेनली तीन चीजों से बनता है. 1904 में सुटोर और बोरी नाम के दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की थ्योरी दी है. इसमें उन्होंने कहा है कि क्रोमोसोम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटी मटेरियल एक्ट होता है. माने कि क्या होता है? क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम मेनली तीन चीजों से बना है जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है. नंबर 1 जो है डीएनए, नंबर 2 जो है आरएनए और नंबर 3 जो है प्रोटीन. डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, इन तीन चीजों से बनता है क्रोमोसोम. क्रोमा का मतलब होता है कलर, सोमा का मतलब होता है बॉडी. माने कि न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी कलर बॉडी है जो इन तीन चीजों से बनती है. पहला है डीएनए, दूसरा है आरएनए और तीसरा है प्रोटीन. आपको डीएनए के बारे में बोलता हूं. डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द जेनेटिक. डीएनए जो रहता है वो जेनेटिक रहता है. आरएनए के बारे में बोलता हूं. आरएनए दैट इज कॉल्ड एज अ राइबोस न्यूक्लिक एसिड. एक्सेप्ट वायरस इट इज नॉन जेनेटिक. वायरस के अंदर जो रहता है ये जेनेटिक रहता है, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा रहता है नॉन जेनेटिक रहता है. और प्रोटीन जो रहता है ये प्रोटीन भी रहता है नॉन जेनेटिक. नॉन जेनेटिक अपने बॉडी के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसेंशियल बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम ये प्रोटीन मॉलिक्यूल करता है. और ये तीन वंडर मॉलिक्यूल से बनता है हमारा क्रोमोसोम. क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से बनता है, आरएनए से बनता है और प्रोटीन से बनता है. इन तीन चीजों को बनाया जाए तो क्या बनता है? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम रहता है न्यूक्लियस के अंदर यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जो कि एक हेरिडिटरी मटेरियल है. द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अभी हम देखते हैं कि डीएनए किससे बना है. लेट अस कंटिन्यू. डीएनए आपको जैसे ही पता है डीएनए का बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड. डीएनए का बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड बनता है तीन चीजों से. डीएनए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10 and O4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द डीएनए. सो एट हियर डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से. सो न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ द डीएनए. सो यहां पर रहता है पहला वाला पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर इसका नाम ही है पेंटोज. पेंटा माने 5, डीएनए के अंदर 5 कार्बन है इसीलिए इसे पेंटोज शुगर कहा जाता है. दूसरा वाला टाइप है नाइट्रोजन बेस. नाइट्रोजन बेसेस आर मेड अप फ्रॉम द नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन बेस. ओके. सो नाइट्रोजन बेस के दो प्रकार पाए जाते हैं. पहला वाला रहता है प्यूरिन और दूसरा वाला रहता है पायरिमिडीन. प्यूरिन एंड पायरिमिडीन आर द टू टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस व्हिच आर फाउंड इन द डीएनए. प्यूरिन के अंदर दो प्रकार रहता है. पहले वाला है एडेनाइन. एडेनाइन को रिप्रेजेंट करने का कैपिटल ए से. दूसरा वाला है गोनाइन. गोनाइन को रिप्रेजेंट करने का कैपिटल जी से.
पायरेमिडिन के अंदर पहला प्रकार रहता है साइटोसिन, साइटोसिन को रिप्रेजेंट करने का कैपिटल सी से, और दूसरा प्रकार रहता है थाइमिन, और थाइमिन को रिप्रेजेंट करने का कैपिटल टी से। सो एडेनाइन, गोनाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन, माने कि ए, जी, सी एंड टी are the 4 types of the nucleotides which are present in the DNA, and DNA which acts as the genetic material in every organism except virus. In the virus there is the genetic material called as the RNA. And now the phosphate group. In the biology, the suffix at shows that इट इज द एसिड। जैसा कि मैं कहता हूं फॉस्फेट है, मैलेट है, सल्फेट है, ब्यूटारेट है, जो वर्ड के पीछे एटीए वर्ड सफिक्स लगता है वो इटसेल्फ रहता है, वो एसिड है। माने कि फॉस्फेट एक एसिड है और फॉस्फेट डीएनए के अंदर है और एसिड के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, इसीलिए डीएनए के ऊपर भी रहता है निगेटिव चार्ज। और इसे रिप्रेजेंट करने का H3PO4 माने कि PO4 माइनस माइनस। सो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों से बनता है न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को जोड़ने के वजह से बनता है हमारा वंडर मॉलिक्यूल जिसका नाम है डीएनए। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू द स्टडी ऑफ द आरएनए। सो आरएनए क्या है वो आप देखते हैं। RNA, that is called as ribose nucleic acid. Ribose nucleic acid ये भी न्यूक्लियोटाइड से ही बना है, लेकिन यहां पर जो पायरिमिडिन बेस थाइमिन था उस थाइमिन के जगह पर आता है यूरासिल, और यूरासिल को रिप्रेजेंट करता है करने का कैपिटल यू से। ये भी बनता है पेंटोज शुगर के साथ, पेंटोज शुगर। दूसरा वाला प्रकार है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा वाला प्रकार है फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर तो आपको पता है जिसके अंदर 5 कार्बन है। आरएनए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10 एंड O5। पेंटोज शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन रहते हैं। नाइट्रोजन बेसिस के 2 टाइप्स हैं, जैसे आपको पहला है मालूम है, पहले का नाम है प्यूरिन और दूसरे का नाम है पायरिमिडिन। ओके, प्यूरिन के अंदर पहला वाला रहता है एडेनाइन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। दूसरा है गोनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जी से। पायरिमिडिन के अंदर फिर से 2 टाइप्स हैं, पहला वाला है साइटोसिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, और दूसरा वाला है यूरासिल। आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं रहता है। इन द आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरासिल which is represented by capital U, and phosphate group having the molecular formula H3PO4, और इसे हम कहते हैं PO4 माइनस माइनस। सो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीन चीजों से बनता है न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर यूरासिल है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होने के बाद बनता है हमारा आरएनए। सो निश्चित तौर से देखा जाए तो आरएनए के 2 ही टाइप है। आरएनए के 2 ही टाइप है। बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कि आरएनए के 3 टाइप है। कौन से? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। करेक्ट है, लेकिन उससे पहले वाला जो मुद्दा है वो भी समझ लेना, बहुत आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। आरएनए के 2 ही टाइप है। पहला वाला आरएनए का टाइप है जेनेटिक आरएनए, जैसे हमने अभी देखा था, जेनेटिक आरएनए। और दूसरा वाला टाइप है नॉन जेनेटिक आरएनए। सो जेनेटिक आरएनए काय में पाया जाता है? जो भी वायरसेस है इस दुनिया में, जो भी वायरसेस प्रेजेंट रहते हैं, उस वायरसेस के अंदर जेनेटिक क्या रहता है? आरएनए। उनके अंदर जेनेटिक डीएनए नहीं रहता।
जैसे हम बोलते हैं राइनो वायरस which causes the common cold. You know very well that in the virus, the rhinovirus, there is the presence of the genetic RNA. Second but one, a well-known virus that is called as the coronavirus. In that virus, there is also the presence of the RNA is the genetic. Influenza virus, HIV virus, all the viruses which are present in the world, they contain genetic material RNA, not a DNA. But non-genetic RNA is present in those organisms in which DNA acts as genetic material, and non-genetic RNA perform protein synthesis. You know very well that genetic RNA perform genetic material in some of the viruses, and non-genetic RNA perform protein synthesis. And the word protein synthesis in the biology indicates that is the translation. प्रोटीन सिंथेसिस को हमारे बायोलॉजी के अंदर कहा जाता है ट्रांसलेशन. सो वी कैन से दैट. सो ये जो 3 टाइप्स है नॉन जेनेटिक आरएनए के, उसका पहला नाम है mRNA. जैसे आपको पता होगा इसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए. दूसरा टाइप जो है उसका नाम है आरआरएनए को कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए. और जो तीसरा टाइप है उसका नाम है दैट इज द टीआरएनए, जिसे कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए. सो mRNA, rRNA और tRNA, इन 3 आरएनए को कहने का नॉन जेनेटिक आरएनए. और ये जो 3 आरएनए है ये वर्क करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का. और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में प्रोटीन सिंथेसिस को कहा जाता है ट्रांसलेशन. सो नाउ ये जो आरआरएनए है जिसे कहने का राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोम इज द organelle, that is the cell organelle which is present in the cytoplasm, which is the main site of the protein synthesis. जहां पर अपने बॉडी का प्रोटीन बनता है वो साइट अगर कौन सी होती है तो सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म के अंदर की जो राइबोसोम है जहां पर प्रेजेंट होता है आरआरएनए. राइबोसोम नाम का जो ऑर्गेनल है ये बनता है 65% आरआरएनए से एंड 35% प्रोटीन से. माने 65% आरआरएनए एंड 35% प्रोटीन जब कंबाइन होते हैं तब हमारा सेल ऑर्गेनेल बनता है जिसका नाम है राइबोसोम, जहां पर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. सो वी कैन से दैट. और तीसरा वाला है टीआरएनए जिसे कहने का ट्रांसफर आरएनए. सो नाउ अभी हम देखते हैं व्हाट आर द प्रोटीन्स. हमने पहला देखा डीएनए, दूसरा देखा आरएनए और हम तीसरा देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटीन. और डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन इन 3 वंडर मॉलिक्यूल से बनता है हमारा क्रोमोसोम, जो कि है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. सो नाउ what are proteins? So the word protein shows that you know very well that the amino acid, 20 essential amino acid combined together, there is the formation of the one protein molecule. Glycine, alanine, serine, cysteine, aspartic acid, glutamic acid, aspargine, glutamine, threonine, valine, leucine, isoleucine, histidine, phenylalanine, tyrosine, tryptophan and proline. These are the some of the 20 essential amino acid which combine together there is the formation of the one protein molecule. जैसे आपको पता है अमाइनो एसिड
20 इसेंशियल अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तब बनता है एक प्रोटीन, और ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जब एक हो जाते हैं तब बनता है उसका एंजाइम। इसीलिए हम एक सेंटेंस यहां पर यूज करते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। जैसे आपको पता है ऑल डॉक्टर जो रहते हैं वो स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन ऑल स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन पाते। इसी तरह से जो ऑल एंजाइम्स रहते हैं वो सभी प्रोटीन रहते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं बनते। सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सो कम बैक टू द पॉइंट, क्रोमोसोम। जैसे आपको पता है क्रोमोसोम 3 चीजों से बना है, जैसे हमने अभी देखा, पहला वाला है डीएनए, दूसरा वाला है आरएनए और तीसरा वाला है प्रोटीन। इन 3 चीजों से बनता है हमारा वंडर मॉलिक्यूल जिसका नाम है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम ह्यूमन मेल के अंदर रहते हैं 44, माने कि बॉडी क्रोमोसोम्स रहते हैं, और एक्स एंड वाई आर द सेक्स क्रोमोसोम। जैसे मैंने अभी कहा 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई ह्यूमन मेल क्रोमोसोम, ह्यूमन मेल क्रोमोसोम, and 44 plus XX, that is human female chromosome। जैसे हमने अभी देखा 44 क्या है, माने कि ह्यूमन के अंदर टोटली 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। ह्यूमन के अंदर टोटली 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, इन विच 44 प्लस एक्स वाई, ए जो है ये मेल का क्रोमोसोम है। मेल के क्रोमोसोम के अंदर एक्स वाई रहता है। ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं ये ह्यूमन मेल के अंदर और फीमेल के अंदर सेम है। ये बॉडी क्रोमोसोम्स है, बॉडी क्रोमोसोम्स। और बॉडी क्रोमोसोम को ही कहा जाता है सोमैटिक क्रोमोसोम, सोमैटिक क्रोमोसोम। माने कि ये बॉडी बनाने के लिए काम आते हैं। 44 क्रोमोसोम्स, माने कि 23 पेयर्स टोटली रहते हैं। सो 44 प्लस एक्स वाई इज द मेल क्रोमोसोम और 44 प्लस एक्स एक्स इज द ह्यूमन फीमेल क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है वो दोनों भी सेम है, इसीलिए फीमेल जो रहती है वो रहती है होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक माने कि होमो मीन सेम, दोनों भी क्रोमोसोम सेम है, इसीलिए इसे कहा जाता है होमोमॉर्फिक। और मेल के अंदर माने एक एक्स है, दूसरा वाला अलग है, इसका नाम वाई है। ओके, सो दोनों भी क्रोमोसोम्स अलग है, इसीलिए इसे कहने का हेटेरोमॉर्फिक। हेट्रो माने डिफरेंट, दोनों भी क्रोमोसोम्स कैसे हैं, अलग अलग है, इसीलिए इसे क्या कहने का, हेट्रोमॉर्फिक। अगर देखा जाए मेल के अंदर एक वाला गैमेट एक्स है, दूसरे वाला गैमेट वाई है। फीमेल के अंदर दोनों भी गैमेट सेम है, इसीलिए फीमेल को कहने का होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक। और मेल को कहने का हेट्रोगैमेटिक। So this is related with the human male chromosome and this is related with the human female chromosome. Now अगर देखा जाए मेल कैसा है, हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल कैसी है, होमोगैमेटिक है। So now let us continue the structure of the chromosome. Structure of chromosome. जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी में हर कोई सेल ऑर्गेनल का यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो कि ऑर्गन्स है या तो फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स है, हर किसी का एक स्ट्रक्चर है। तो क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम के अंदर अगर सीधी तरह से देखा जाए तो ऐसा हमारा क्रोमोसोम्स दिखता है। ओके, हमारे बॉडी के अंदर
ऐसे 23 पेयर्स रहते हैं क्रोमोसोम्स के, जो कि एक्ट होते हैं अपना हेरिडिटरी मटेरियल, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, that is what we say that is called as the heredity. So look at the structure of the chromosome. These two colored body are called as sister chromatid. sister chromatid इसे कहने का सिस्टर क्रोमैटिड, माने कि क्रोमोसोम के अंदर एक सिस्टर क्रोमैटिड है और एक सिस्टर क्रोमैटिड है, और ये दो सिस्टर क्रोमैटिड अटैच है इस राउंड से, जिस राउंड का नाम है सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर इसे कहने का प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर को कहने का प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. सो वी कैन से दैट. ओके, सो नाउ क्रोमोसोम की अगर बात की जाती है तो डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर. Depending upon the position of the centromere, that is what we say called as the primary constriction. There are 4 different types of the chromosomes. There are 4 different types of the chromosome depending upon the position of the centromere. So look at that. फोर टाइप्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम के डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर को हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. सो नाउ पहला वाला जो है उसका नाम है मेटासेंट्रिक. मेटासेंट्रिक, ये जो मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर रहता है वो एकदम बीच में रहता है. ये है सेंट्रोमियर, ये अपने दो सिस्टर क्रोमैटिड. सो सेंट्रोमियर is lie in between the sister chromatid, in the middle of the sister chromatid. So if the centromere is present at the middle of the chromosome, that is called as metacentric chromosome. If the centromere, that is primary constriction, is present in the middle of the chromosome, that is called as the metacentric chromosome. और इस मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर इसका जो शेप है वो शेप बनता है वी शेप. ओके, इसीलिए इसे कहा जाता है मेटासेंट्रिक. मेटा माने मिडल. यहां पर जो सेंट्रोमियर है, ए सेंट्रोमियर इस क्रोमोसोम के अंदर मिडली प्रेजेंट है, सेंट्रली प्रेजेंट है, और सेंट्रली प्रेजेंट है इसीलिए इसे कहा जाता है मेटासेंट्रिक. दूसरा वाला जो टाइप है वो टाइप का नाम है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर रहता है, ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा आवे रहता है मिडल से, और थोड़ा सा आवे है इसीलिए इसका शेप यम शेप नहीं, वी शेप नहीं बना, इसका शेप यल शेप बनता है. और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को मैं कहता हूं इफ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट some distance away from the middle, it is called as submetacentric chromosome. and इस submetacentric chromosome के अंदर इसका शेप बनता है यल शेप. सो तीसरा वाला जो टाइप है उसका नाम है मेटासेंट्रिक. पहला वाला सबमेटासेंट्रिक, तीसरा वाला एक्रोसेंट्रिक. तीसरा वाला जो टाइप है उसका नाम है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिए. जो सेंट्रोमियर रहता है, ए सेंट्रोमियर नियर द टिप रहता है, माने कि क्रोमोसोम के दोन टिप है, एक वाला टिप है और एक दूसरा टिप है. सो ये रहा आपका सेंट्रोमियर, माने कि जो सेंट्रोमियर है वो टिप के नजदीक है, टिप पे नहीं है. सो यहां पर जो शेप बनता है वो जे शेप बनता है, और इसकी डेफिनेशन बनती है इफ द centromere is present near the tip of the chromosome, that is called as acrocentric chromosome. If the centromere is present near the tip of the chromosome, near the tip माने टिप पे नहीं, टिप के नजदीक, near the tip of the chromosome, that is called as acrocentric chromosome. और चौथा वाला, फोर्थ वाला जो क्रोमोसोम का टाइप है
उसका नाम है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोसोम रहता है, यानी कि जो सेंट्रोमियर रहता है, सॉरी, वो ऑन द टिप रहता है। सपोज दैट, लुक एट द डायग्राम। सो दैट इज योर क्रोमोसोम एंड दैट इज योर सेंट्रोमियर। ओके, सो सेंट्रोमियर जो है वो टिप पे है। सो यहां पर जो शेप बनता है वो शेप है रॉड शेप। रॉड शेप। सो ये हो गए उसके 4 टाइप। पहला टाइप है मेटासेंट्रिक, दूसरा टाइप सब मेटासेंट्रिक, तीसरा टाइप एक्रोसेंट्रिक, और जो 4th वाला टाइप है जिसका नाम है टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में आपने क्या कहा? इफ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इन द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम द क्रोमोसोम लुक्स लाइक वी शेप। दूसरा वाला जो टाइप है जिसका नाम है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, if the centromere is present some distance away from the middle, it is called as submetacentric chromosome, and in that submetacentric chromosome it looks like L shape. तीसरा वाला प्रकार है acrocentric chromosome, if the centromere is present near the tip of the chromosome, near the tip, not on the tip. Look at the point, near the tip, not on the tip. So it is called as acrocentric chromosome, and in the acrocentric chromosome the chromosome looks like J shape. And last वाला जो टाइप है जिसका नाम है टेलोसेंट्रिक, if the centromere is present on the tip of the chromosome, is called as telocentric chromosome, and in that telocentric chromosome it looks like the rod shape. Please note down that point. So now इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। जैसे आपको पता है ह्यूमन मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। ओके, और ह्यूमन फीमेल के अंदर अगर देखा जाए तो दोनों भी एक्स क्रोमोसोम है, दोनों भी एक्स क्रोमोसोम, यानी कि 6 क्रोमोसोम्स आर XX, while as compared in the male 2 chromosomes, 1 chromosome is X and other chromosome is Y. So now that's why human male is called as the heterogametic and human female is called as the homogametic. Human male is called as heteromorphic and human female is called as homomorphic. Sorry. So structure of X and Y chromosome. स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम अगर देखा जाए, सपोज दैट इज द एक्स क्रोमोसोम, दैट इज द वाई क्रोमोसोम। एक्स वाला क्रोमोसोम है, ये वाई वाला क्रोमोसोम है। जैसे यहां पर देखते हैं ये जो 2 रीजन से एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ये सेम दिखते हैं, सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। सो ये जो 2 सेम दिखने वाले एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के जो 2 रीजन से, इसे कहने का होमोलोगस रीजन। homologous region of X and Y chromosome. homologous region of X and Y chromosome. लेकिन A वाला जो X का रीजन है और A वाला जो Y का रीजन है, ये 2 रीजन होमोलोगस नहीं है, इसीलिए इन 2 रीजन को कहने का नॉन होमोलोगस region of X and Y chromosome. नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, दोनों वाले होमोलोगस है, दोनों वाले नॉन होमोलोगस है। और एक बात, जो क्रॉसिंग ओवर रहती है, क्रॉसिंग ओवर में
इधर वाला जीन इधर आ सकता है और इधर वाला जीन इधर आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ये होमोलोगस रीजन है और क्रॉसिंग ओवर उसी क्रोमोसोम के रीजन के अंदर होती है जो रीजन होमोलोगस है, माने कि सेम है। अगर यू आर द स्टूडेंट ऑफ द 12th साइंस, अगर आपको प्रैक्टिकल की बुक चाहिए होती है तो आप अपने ही क्लास में के फ्रेंड से वो बुक लेते हो। ऐसा नहीं है आप 12th में हो और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के पास जाके बोलते हो मुझे प्रैक्टिकल की बुक चाहिए, ऐसा नहीं होता। या तो ऐसा नहीं होता आप 10th के लड़के के पास जाते हो और बोलते हो मुझे प्रैक्टिकल चाहिए। आप अगर 12th में हैं और आपको प्रैक्टिकल लिखना है तो आपको उसी स्टैंडर्ड में की बुक लगेगी, उसी फ्रेंड की बुक लगेगी जो कि आपके क्लास में पढ़ता है। इन द सेम मैनर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो आपके क्लास में का है, वो आपका होमोलोगस है, इसीलिए आप उसने अगर आपको फिजिक्स की बुक दी तो आप उसे केमिस्ट्री की देंगे। इज इट राइट? उसी तरह से यहां पर ए जो रीजन है एक्स क्रोमोसोम का है, ए जो रीजन है वो वाई क्रोमोसोम का है। So these are the homologous region of the X chromosome and Y chromosome, and crossing over takes place one and only in the homologous region. In the non-homologous region, crossing over does not take place because two chromosomal regions are not identical to each other. That's why crossing over, which is the phenomenon which occurs in one and only in the homologous region, which causes the recombination, that is the variation, and variation leads evolution. So we can see that. Look at the diagram, please. सो ये हो गए क्रोमोसोम्स। अभी हम देखते हैं, अभी जैसे आपको पता है एक्स लिंक्ड डिसीजेस एंड वाई लिंक्ड डिसीजेस, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एंड वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। अभी मुझे एक बात बोलिए, ह्यूमन फीमेल के अंदर कितने एक्स हैं? यस एग्जैक्टली 2 एक्स क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए फीमेल क्या है? होमोगैमेटिक है, होमोमॉर्फिक है। फीमेल के अंदर एक ही एक्स है। सो जो एक्स वाला जो भी डिसीजेस रहेंगे, एक्स वाले डिसीजेस कौन से? माने कि एक्स क्रोमोसोम को होने वाले डिसीजेस, एक्स लिंक्ड, ओके, एंड वाई लिंक्ड। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द डिसीजेस, हेरिडिटरी डिसीजेस विच आर पासिंग फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। सो जैसे हम देखते हैं एक्स लिंक्ड डिसीज, एक्स लिंक्ड डिसीज को ही कहा जाता है सेक्स लिंक्ड डिसीज। एक्स लिंक्ड दैट इज कॉल्ड एज द सेक्स लिंक। ओके, नाउ एक्स लिंक का क्या मतलब होता है? जो डिसीज एक्स क्रोमोसोम को होते हैं उसे कहने का एक्स लिंक। एक्स लिंक सिर्फ एक्स क्रोमोसोम को हो सकता है, वाई क्रोमोसोम को नहीं हो सकता, और जो वाई लिंक है वो सिर्फ वाई को हो सकता है, एक्स को नहीं हो सकता। अभी अगर देखा जाए फीमेल के अंदर वाई नहीं है तो वाई लिंक डिसीज सिर्फ किसको होंगे? मेल को होंगे। फीमेल के अंदर एक्स है, वाई नहीं है, सो वाई लिंक्ड डिसीजेस आर ओनली सीन in the human male, not in the human female. So now what happened at here? So X linked diseases which are called as the sex linked diseases. So we can say that. Now अभी एक बात बोलिए मुझे, अभी हमने देखा X linked diseases के बारे में हम देख रहे हैं। So X linked diseases किससे ज्यादा होते होंगे? मेल को होते होंगे या फीमेल को होते होंगे? आपको लगता होगा सर फीमेल के अंदर 2 एक्स है, मेल के अंदर तो एक ही एक्स है, सो ज्यादा एक्स किस में है? फीमेल के अंदर, सो फीमेल को ही ज्यादा एक्स लिंक्ड होते होंगे। एकदम गलत आंसर। आप बोलते होंगे सर अभी कैसे बोल रहे हैं? एक्स तो ज्यादा किस में है? फीमेल के अंदर है, मेल के अंदर तो एक ही एक्स है, सो ज्यादा एक्स लिंक्ड डिसीजेस तो किस में होने चाहिए? ह्यूमन फीमेल के अंदर। ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? सपोज दैट यू वाज गोइंग एट द ट्रिप। अगर आप कहीं पर ट्रिप के गए होंगे तो अगर रास्ते में आपके गाड़ी का टायर अगर पंक्चर होता है
तो आप क्या करते हो, उसकी स्टेपनी लेते हो और वहां पर बिठा देते हो। अगर वहां पर स्टेपनी नहीं होती तो आपकी गाड़ी वहीं पर खड़ी रहती। इन द सेम मैनर अगर फीमेल के अंदर 2 क्रोमोसोम है, 2 एक्स वाले क्रोमोसोम है, अगर एक वाले एक्स क्रोमोसोम को डिसीज होता है तो दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम उसे प्रोटेक्ट करता है एज द स्टेपनी। लेकिन मेल के अंदर तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, सो अगर वही मेल के अंदर के एक्स क्रोमोसोम को डिसीज होता है तो उसे प्रोटेक्ट करने वाली स्टेपनी तो मेल के अंदर नहीं है ना। इन द सेम मैनर इसीलिए मैंने कहा कि मेल को एक्स वाले क्रोमोसोम डिसीज की मात्रा ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि मेल को एक्स वाले क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने वाला दूसरा एक्स वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। फीमेल क्रोमोसोम में अगर फीमेल एक्स क्रोमोसोम को अगर डिसीज होता है तो वहां पर उस एक्स क्रोमोसोम और डिसीज वाले एक्स क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने वाला दूसरा एक्स क्रोमोसोम वहां मौजूद रहता है। सो अगर फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है और एक एक्स को 6 लिंक्ड डिसीज हो गया, माने कि एक्स लिंक्ड डिसीज हो गया, तो दूसरा क्रोमोसोम अच्छा रहता है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है। और इस तरह की फीमेल को कहा जाता है कैरियर फीमेल। अगर फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक वाला डिसीज है, एक वाला नॉर्मल है, सो दिस टाइप ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एज द कैरियर फीमेल। और इस कैरियर फीमेल का मतलब होता है वेक्टर फीमेल। और कैरियर फीमेल माने वेक्टर फीमेल को कौन से भी एक्स लिंक्ड डिसीज का सिम्टम नहीं रहता, कौन से भी एक्स लिंक्ड डिसीज का सिम्टम नहीं रहता, लेकिन ऐसी कैरियर फीमेल, ऐसी वेक्टर फीमेल उसके बच्चों को ए डिसीज दे सकती है एज इन द इट इज प्रेजेंट इन इट्स हेरिडिटरी मटेरियल। यू नो वेरी वेल दैट chromosomes are made up from DNA, RNA and protein, and our genetic material is a DNA. So X-linked diseases are present in the case of our genetic material. That's why the carrier female is able to transmit the genetic disease from she to her baby. So we can say that. But in the human male, it is not possible. If the one X chromosome is present and if the one X chromosome is defected or affected by any sex-linked disease, that is the X-linked disease, the person is called as to be the sex, that is the diseased person or sex-linked disease person. Okay, so there are so many diseases which are sex-linked. Number 1 is that called as the color blindness. Color blindness. Number 2 is called as the hemophilia. Number 3 is called as the myopia. So कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफिलिया है, मायोपिया है, ये जो डिसीजेस है, ए डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट पर्सन, यानी कि उसके बेबी के अंदर ये डिसीज क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? और एक डिसीज है नाइट ब्लाइंडनेस भी है इसमें। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। सो व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? लुक एट द पॉइंट कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिसीज है जिस डिसीज के अंदर उस पर्सन को ग्रीन कलर और रेड कलर, एक ग्रीन कलर और रेड कलर, ये दोनों कलर आइडेंटिफाई नहीं होते। कलर ब्लाइंडनेस ये ऐसा डिसीज है जिस डिसीज के अंदर उस पर्सन को रेड कलर और ग्रीन कलर आइडेंटिफाई नहीं होते, ये दोनों कलर उसे दिखते हैं ग्रे कलर जैसे। अगर इसे रेलवे का ड्राइवर बना दिया जाए तो इसे सिग्नल का कुछ पता नहीं चलेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द कलर ब्लाइंडनेस। दैट इज कॉल्ड एज द कलर ब्लाइंडनेस। आपको पता है सिग्नल का कलर एक तो ग्रीन रहता है जिसे हम गाड़ी आगे ले सकते हो, और रेड का मतलब होता है वहां पर स्टॉप करनी पड़ती है। लेकिन जिस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस
नाम का डिसीज है, जो डिसीज एक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है, जो कि ज्यादातर मौजूद होता रहता है ह्यूमन मेल के अंदर। क्यों रहता है ह्यूमन मेल के अंदर ये ज्यादातर डिसीज? क्योंकि ह्यूमन मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है एंड फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल के अंदर का एक एक्स क्रोमोसोम अगर डिफेक्टेड बनता है तो दूसरा वाला क्रोमोसोम उसे प्रोटेक्ट करता है, उस डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम को हाइड करता है। लेकिन ह्यूमन मेल के अंदर ऐसा नहीं होता। ह्यूमन मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर उसी एक्स क्रोमोसोम को अगर डिसीज होता है तो वो पर्सन डिसीज्ड पर्सन इज, सो वी कैन से दैट। नाउ कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिसीज है जिसको ग्रीन कलर और रेड कलर दोनों कलर ग्रे कलर जैसे अपियर होते हैं। सो दूसरा कलर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिसीज इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिसीज। Look at the point. Hemophilia is called as bleeders disease. So why it is called as bleeder disease? So we can say that. Okay. Now, अगर हमारे बॉडी को कहीं पर भी कट होता है, सो कट माने इंजुरी होती है। सो इंजुरी होने के बाद हमारा ब्लड 2 to 8 मिनट के अंदर क्लॉट होता है। क्लॉटिंग होना ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर 2 to 8 मिनट के अंदर जहां पर इंजुरी हुई है वहां पर क्लॉटिंग नहीं हुई तो हमारे बॉडी के अंदर का जो ब्लड है वो बाहर चला जाएगा और एक्सेस ब्लीडिंग में वहां पर डेथ भी हो सकती है। ओके, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, जहां पर भी इंजुरी हुई है वहां पर 2 to 8 मिनट के अंदर क्लॉटिंग कर देती है। ओके, लेकिन जो हीमोफिलिक मैन रहता है जिसे हम ब्लीडर डिसीज कहते हैं, उस पर्सन के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती। क्लॉटिंग नहीं होती और क्लॉटिंग नहीं होने की वजह से अगर नॉर्मल इंजुरी भी हुई तो ज्यादातर ब्लीडिंग उसमें पाई जाती है। सो नंबर तीसरा वाला जो डिसीज है उसका नाम मैंने बोला आपको मायोपिया। मायोपिया एक आंखों की बीमारी है। और चौथा वाला है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन ए। सो वी कैन से दैट। सो नाइट ब्लाइंडनेस भी ऐसी बीमारी है जो पेरेंट को अगर रहती है सो उसके ऑफस्प्रिंग भी को भी पाई जाती है। सो नाइट कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, मायोपिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है। दीज आर द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द डिसीजेस। अगर इस प्रकार के डिसीजेस अगर पेरेंट के है तो बच्चों में ए डिसीज ज्यादातर फैलने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो वी कैन से दैट। लुक एट द बोर्ड एंड पॉइंट टू बी नोटेड। सो आज हमने क्या देखा? आज हमने मेनली देखा फर्स्ट वाला कि क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, क्रोमोसोम किससे बने हैं। पहला डीएनए, दूसरा आरएनए, तीसरा प्रोटीन। सो डीएनए किससे बना है, आरएनए किससे बना है, प्रोटीन किससे बना है। और बाद में हमने देखा कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। वहां पर 4 टाइप से। बाद में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। आपने देखा होगा एक्स क्रोमोसोम ज्यादातर बड़ा रहता है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। और बाद में देखा कि हमने जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो डिसीजेस जाते हैं उसे हम कहते हैं एक्स लिंक्ड डिसीजेस। ओके, सो जो एक्स लिंक्ड डिसीजेस है यानी कि हेरिडिटरी डिसीजेस है, ये तो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि हीमोफीलिया डीप में क्या रहता है, ब्लीडर डिसीज क्या, उसे हम ब्लीडर डिसीज कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या रहता है, मायोपिया क्या रहता है और नाइट ब्लाइंडनेस क्या रहता है। सो ये देखेंगे हम कल के लेक्चर में। थैंक यू।